मिर्जापुर में जल जंगल और जमीन की हिफाजत की लड़ाई आखिर रंग लाई। करीब 18,300 करोड़ रुपए की अडानी पावर प्रोजेक्ट पर अब पूरी तरह से ब्रेक लग गया है। जिस प्रोजेक्ट को मोदी शाह के सबसे करीबी गौतम अडानी चला रहे थे, उसे योगी सरकार के एक ईमानदार अफसर ने कानून के दम पर रोक दिया है। दरअसल एनजीटी राष्ट्रीय हरित अधिकरण के सख्त आदेशों के बावजूद अडानी ग्रुप ने मिर्जापुर के मड़िहान रेंज और 130 गांव में प्लांट का काम शुरू कर दिया था। बड़ी बड़ी पाइपें और भारी मशीनें जंगलों के बीच पहुंचाई गई थी, लेकिन जैसे ही वन विभाग को इसकी भनक लगी, रेंजर डीएफ नेगी ने मोर्चा संभाल लिया और साफ शब्दों में कह दिया, जब तक परमिशन नहीं मिलती कोई काम नहीं होगा। अब स्थिति यह है कि सड़क किनारे अडानी ग्रुप की पाइपें और मशीनें धरी की धरी रह गई और कंपनी को इन्हें रखने के लिए अलग गोदाम तलाशने पड़े हैं। पूरे क्षेत्र में कड़ी निगरानी की जा रही है। मड़िहान और दादरी खुर्द गांव के आदिवासी खुलकर सामने आ गए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। ये वही लोग हैं जिनसे धमकी देकर जबरन उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया गया था, कागजों पर अंगूठे लगवाए गए थे और जिनकी आवाज को बार बार दबाया गया था। बिंद बचाओ आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने लगातार ये चेताया था कि इस पावर प्रोजेक्ट से वन्य जीवों का विनाश, पेयजल स्रोतों का संकट और हजारों आदिवासियों का विस्थापन तय है। लेकिन अडानी ग्रुप ने सरकारी चुप्पी का फायदा उठाकर जमीनों पर बाउंड्री वाल खड़ी कर दी थी। लोगों ने पूछा कि जब एनजीटी की रोक पहले से ही थी तो काम कैसे शुरू हुआ? किसकी मिली भगत से ये बाउंड्री वॉल बनी? और अगर सरकार सब जानती थी तो कार्रवाई अब क्यों हुई? तो अब जवाब साफ हो गया है। योगी राज में कानून से बड़ा कोई नहीं है, चाहे वो अडानी ही क्यों ना हो। अभी तक जो लोग ये मानते थे कि अडानी पैसे और राजनीतिक रसूख के दम पर कुछ भी करवा सकते हैं, उन्हें अब ये समझ में आ गया है कि अगर अफसर ईमानदार हो और सरकार की मंशा साफ हो तो 18,000 करोड़ का प्रोजेक्ट भी ठप हो सकता है। इस प्रकरण का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि गौतम अडानी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बेहद करीबी माने जाते हैं और गुजरात के ही रहने वाले हैं, उनके इतने बड़े प्रोजेक्ट को योगी सरकार के मताहत एक अधिकारी ने रोक दिया। यह सिर्फ एक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं, एक राजनीतिक संदेश भी है कि योगी आदित्यनाथ की सत्ता में कानून का राज है, किसी के रसूख का नहीं। इससे उन आलोचकों को भी जवाब मिला जो सवाल कर रहे थे कि योगी राज में यह काम कैसे शुरू हुआ। अब जवाब साफ है, काम शुरू हुआ होगा लेकिन कानून के सामने टिक नहीं सकता। इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग ने बाकायदा एक आदेश जारी किया है कि जब तक आप कागजों के परमिशन और तमाम जो वन विभाग से संबंधित अधिकार है उसका कागज लाके नहीं दिखाओगे, तब तक आप कोई भी हो, कोई भी प्लांट आप यहां शुरू नहीं कर सकते। इस पूरे मैसेज से, इस पूरे संदेश से जहां वहां के आसपास के 130 गांव में खुशहाली लौट आई है, जो आदिवासी हैं वो खुशी जाहिर कर रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि योगी हमारे लिए भगवान है, उन्होंने हमको बचा लिया। और उस अधिकारी का भी वो धन्यवाद देते नहीं थक रहे हैं जिसने सबसे पहले इस पूरे प्रोजेक्ट पर कार्रवाई की है। तो सबसे बड़ी बात, योगी सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उसमें अगर कोई भी आएगा, कोई भी हो, कोई भी आएगा, या अपराधी हो या फिर दबंग हो या ठेकेदार हो, जो भी आएगा वो रगड़ दिया जाएगा। यानी जिस प्रकार से अडानी के ऊपर इतनी सख्त कार्रवाई की गई है कि 18,300 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को एक आसान तरीके से ठप करा दिया गया और आज जो मशीनें आई थी भर भर कर, वो आज सड़कों पर इधर उधर तितर बितर पड़ी हुई हैं, उसको लेकर जिस प्रकार से कार्रवाई की गई, आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की स्थिति और कानून व्यवस्था का हालत इस वक्त कैसा है और किस के हाथों में उत्तर प्रदेश का कमान है, जो किसी को बख्शता नहीं, किसी को छोड़ता नहीं है और ना ही किसी को छेड़ता है। अगर आप गलत करेंगे तो योगी सरकार आपको छोड़ने वाली नहीं है। आप इस पूरी खबर को लेकर अपनी राय हमको दीजिएगा और बताइएगा कि योगी सरकार का ये फैसला कैसा आपको लगा और उस अधिकारी के लिए आप क्या कुछ कहेंगे जिसने पहली बार अडानी जैसे रसूखदार को चिट्ठी थमा दी और कहा आज के बाद यहाँ कोई काम या कोई मशीन नहीं लगेगी। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।